सिद्ध सादा जयजिनेन्द्र क्लास प्रारंभ करेंगे नौका गिन के। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्रायनं नमो लोहे सवे साहुनं ऐसो पंच नमो कारो सवे पाप पनासनो मंगलाणं च सवे सिंह परमम हवै मंगलम परमम हवै मंगलम। देव गुरु कृपा से जो कुछ मैंने समझा है जाना है उसी के अनुसार चर्चा करने का भाव रखूंगा। हमारा आज का विषय था, हमारे 12 व्रत का आज विवेचन चल रहा है। आज हम तीसरे व्रत पर चिंतन करेंगे। किसने कुछ पूछना हो पहले दो व्रतों के बारे में तो पूछ सकता है, वरना हम 2 मिनट के बाद अपना तीसरे व्रत की का विवेचन प्रारंभ करेंगे। किसी को जिज्ञासा हो तो चैट बॉक्स में डाल सकते हो या नोट करके पूछ सकते हो। पहले 2 व्रतों के माध्यम से किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आज हम तीसरे आचौर्य अणुव्रत के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले व्रत में हमने अहिंसा का स्वरूप समझा, दूसरे के अंदर हमने सत्य व्रत की रूपरेखा को समझा। आज तीसरा व्रत है अर्थात चोरी नहीं करना, अर्थात आचौर्य अणुव्रत। इसको शास्त्रीय भाषा में हम लोग स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत कहते हैं। यहाँ पर नाम से ही अदत्तादान अर्थात चोरी नहीं करने का नाम दिया गया। अ अ अर्थात नहीं, दत्तादान अर्थात चोरी, चोरी नहीं करना। विरमण का अर्थ होता है पीछे हटना, अर्थात उस कार्य में संलग्न नहीं होना। ये हुआ शाब्दिक अर्थ। तो सामान्य आप लोग जानते हैं कि हम जब भी चोरी की बात करते हैं, चोरी का हम क्या अर्थ समझते हैं? किसी भी वस्तु को उसके स्वामी अर्थात ओनर की परमिशन के बिना, आज्ञा के बिना लेना, ग्रहण करना को हम व्यवहारिक जीवन में चोरी का नाम देते हैं। आप कई बार कोई भी वस्तु, कोई भी आइटम मार्केट से परचेज करते हैं, कई बार देने वाले की निगाह से कुछ बच जाए अर्थात उसे भूल हो जाए तो आपके पास वाप ज्यादा सामान आ जाता है, आइटम की क्वांटिटी ज्यादा आ जाती। उसने काउंटिंग में गलती कर दी या तोलने में, वेइंग करने में गलती कर दी, किसी भी प्रकार से आप समझ सकते हैं। इस प्रकार की स्खलना नॉर्मल तरीके से सभी के द्वारा हो जाती है। अब प्रश्न है कि अगर आपको मालूम चल जाए कि सामने वाले व्यक्ति ने जितनी हमने उससे पेमेंट करी, जितना हमें क्वांटिटी बोली, उसने हमें सामान ज्यादा दिया, हम उसे बताते हैं, उसे वापस लौटाते हैं या नहीं? ये पहला प्रश्न उठता है। अगर आपको लगता है कि अगर मैंने इस व्यक्ति को ज्यादा आने के बावजूद, और ज्यादा आने इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट है ज्यादा आ जाने पर उसकी आपको नॉलेज में आ जाए। कई बार आपने सब्जी, फल इत्यादि फ्रूट वेजिटेबल 1 kg परचेज करे और बाय चांस, मैटर ऑफ चांस, सामने वाले ने 1.5 किलो तोल दिया, वे में करके आपको दे दिया। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपने नहीं देखा, उसने आपको क्वांटिटी ज्यादा दी और उसने भी भूल से एक की जगह 1.5 किलो आपको सामान दे दिया। तो ये तो ही बात अलग। लेकिन अगर आपको मालूम चल जाए जितनी क्वांटिटी आई है वो जितनी मैंने उससे परचेज की थी उससे ज्यादा है, क्या मैं उसको वापस बताने जाएंगे? क्या उसको वापस फालतू के पैसे देंगे या ट्रांसफर करेंगे? ये एक प्रश्न उठता है। ये हमारे अंदर की आत्मा की जो हमारी शक्ति है उसके अंदर ये आना कि नहीं, ये कार्य गलत है, उससे भूल हो गई, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा पैसा नहीं रखना। हमेशा ध्यान रखना, किसी से कोई सामान, कोई पैसे ज्यादा आ जाए, कई बार हमारे लेन देन में, आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर, कैश के अंदर, चेक के अंदर, किसी भी प्रकार से कई बार दूसरी पार्टी पेमेंट ज्यादा कर देती बाय मिस्टेक, गलती होने के कारण से। अगर आपको मालूम चल जाए कि अमाउंट ज्यादा है और इतना अमाउंट मुझे नहीं लेना था, तो आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है, कर्तव्य है, नैतिक आपकी एक ये ड्यूटी बनती है उसको बताना कि भाई मेरे पास आपके पैसे ज्यादा आ गए। ये कब कर सकते हैं? ये जब भी कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी धर्म का मूल समझता है और ये जानता है कि ये पैसा अगर मैंने रख लिया तो मुझे इसके कई गुना उसको वापस देना पड़ेगा और मैं अपनी आत्मा की के ऊपर कर्म का भार भर रहा हूं। अगर इस प्रकार का चिंतन थोड़ा सा भी आएगा, वो व्यक्ति उस समय अवेक हो जाएगा, जाग जाएगा, और उसके बाद वो जरूर उसको इन्फॉर्म करेगा, बताएगा
अगर कोई दूर है, कोई सब्जी वाला, फल वाला है, तो वो ध्यान रखेगा कि मैं जब भी सुबह शाम कल उसके पास जाऊं तो उसको बताऊं और उसका फालतू सामान वापस दूं या उस फालतू सामान के पैसे दूं। तो इस प्रकार एक छोटा सा एग्जाम्पल था बताने के लिए कि हमारी संसार के गृहस्थ जीवन के अंदर छोटे छोटे कामों के अंदर, तरीके के अंदर इस प्रकार का हमें दोष लग जाता है। एक हो गया हमारा गृहस्थ जीवन का, एक हो गया व्यापारिक। मैंने दोनों को आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से बताने का प्रयास किया किस किस प्रकार से इस प्रकार की सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है। तो हमें उससे बचने का प्रयास करना है और ये समझना है कि हम इस स्खलना से बचे रहें, हम कर्म बाहर से बचे रहें, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। मैंने पहली क्लास में समझाने की प्रयास किया था कि हमें कर्मों के बंध से डरना है और सम्यक दृष्टि आत्मा कर्मों के बंध से डरती है, कर्म के उदय से नहीं। कर्म के उदय से डरने का अर्थ होता है मिथ्या दृष्टि जीव। जिस प्रकार भगवान की जो नियम है, जो भगवान ने हमें अपना निर्देश दिया, आगम वाणी जिनवाणी बताई, तो उसमें सिंपल एक एक सूत्र आता है जिसको हम समझ सकते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव हमेशा कर्म के बंधने से डरेगा। कि ये मैं क्रिया करूंगा, ये काम मेरे द्वारा हो जाएगा किसी भी कारण से, तो मेरे कर्मों का बंध हो जाएगा। और हमारी आत्मा का लक्ष्य साधक होने के नाते, मैंने पहले बताया था शावक शाविका साधु साध्वी चारों ही साधक हैं। और साधक होने के नाते हमें अपनी साधना की दृष्टि से यह ध्यान करना है कि हमें कर्मों का भार हल्का करना है, वेट कम करना है। कर्मों का स्टॉक जितना हम लोग जन्म लिया था कर्मों के साथ, उससे कम करके जाना है या उसको समाप्त करके जाना है। अगर इस प्रकार का चिंतन दिमाग में आएगा तो आप हर परिस्थिति के अंदर, हर जगह आप इस प्रकार प्रयास करेंगे कि जागरूक रहेंगे कि मेरे कर्मों का भार ना बढ़ जाए। इसकी अपेक्षा से हमने अभी ये चोरी अर्थात ऐश्वर्य व्रत को समझने का व्यवहारिक जीवन में प्रयास किया। अब यहाँ पर दो प्रकार की सिचुएशन आ जाती है। एक होता है कि लोक विरुद्ध। लोक विरुद्ध मीन्स कि जो एक हमारे दैनिक जीवन में संसार के पक्ष से, जिसको हम कहते हैं कोई खास बात नहीं है। अगर मैंने किसी से कोई चीज उठा ली, घर में बाहर किसी पड़ोसी के पास से, ये तो मेरा दोस्त है, मित्र है, पड़ोसी है, कोई खास बात नहीं है। मैंने से अगर एक सब्जी का टुकड़ा उठा लिया या कोई पेन उठा लिया, कोई खास बात नहीं। तो ठीक बात है आपकी, मैं समझ सकता हूं। अगर जहां पर आपकी आपस में रिश्तों में आत्मीयता है, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, तो इस प्रकार आप सोच सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात यह कि फर्क नहीं पड़ना अलग दृष्टिकोण है और कर्म बंधन हो जाना ये अलग दृष्टिकोण है। इसकी भिन्नता को समझने का प्रयास करना। हमने पहले ही बताए थे किसी के अधिकार की वस्तु को उसकी आज्ञा के बिना लेना चोरी। तो यहां पर उसके मूल्य का सवाल नहीं है कि वो वस्तु 5 रुपए की थी, 10 रुपए की थी, या ये नॉर्मल चीज थी, पेन था, पेंसिल थी, या कोई और खाने की वस्तु थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको ये पता है कि मैंने ली या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो व्यवहारिक जीवन में आप कहेंगे इसमें तो कोई बड़ा पाप नहीं कर दिया मैंने, मान सकता हूं आपकी बात को। लेकिन क्या भगवान की जिनाज्ञा के अनुरूप ये पाप नहीं है? है, बिल्कुल है। एक है लोक विरुद्ध, एक है धर्म विरुद्ध। आपकी आपस की संबंधों के कारण आप किसी भी क्रिया को जो उसकी आगे के बिना करी, चाहे वो ड्रेस है उसकी उसकी आपने कोई ड्रेस पहन ली, साड़ी पहन ली, सूट पहन लिया, कोई पैंट शर्ट पहन ली, तो वो बेसिकली व्यवहार में तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये धर्म विरुद्ध है क्योंकि इसमें कर्मबंधन अवश्य है। भगवान के ज्ञान में ये चोरी है। ठीक है ना? इस बात को समझने का प्रयास करना, जिसे अभी ये हमने छोटा रूप बताने का प्रयास किया। अब इसको एक और आपको 2 पॉइंट से बताने का प्रयास करूंगा। कई बार अभी तक आपने अपने जीवन में कई नियम ग्रहण कर रखे हो, छोटे छोटे नियम किसी रूप से, चाहे वो नवकार से हो या कोई और तप त्याग हो, कर रखा हो। पॉइंट ये आता है कि आपने उसकी परिपालना अर्थात पालन इस प्रकार से किया। कई बार हम नियम को लेकर भूल जाते हैं, उसकी सतर्कता हमारे दिमाग में रहती ही नहीं। और जब सतर्कता नहीं रहेगी तो उसका पालन कैसे होगा? आप उसका पालन भी नहीं कर सकते। तो इसलिए पालन करें ना करें अलग दृष्टिकोण है। पहला पॉइंट है उसकी नियम की सतर्कता को बनाए रखना, उसको समझना कि बेसिकली मेरे दिमाग में क्या आ रहा है। अगर वो ये आपने उस समय अगर आपकी स्मृति में ही नहीं है कि ये नियम मैंने ग्रहण कर रखा है, आप पालना कर ही नहीं सकते। पहला स्टेप है उस नियम को अपने मन मस्तिष्क में रखना, जिसको हम जैन दर्शन में सतर्कता बोलते हैं। उसको रखना कि ये नियम मैंने ले रखा है और मुझे इसका पालन करना है। सेकंड स्टेप हुआ कि मुझे पालन कैसे करना है।
पालन करने के लिए अपनी इंद्रियों का दमन भी करना पड़ता है, कभी अपने समय को भी आगे पीछे अनुकूल बनाना पड़ता है। इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये समझना कि कोई भी नियम लेने के बाद अगर उसकी आपने उसका पालन ठीक प्रकार से नहीं करा या आप इसे भूल गए, इसको भी व्रतों की चोरी बोलते हैं। क्या कहा मैंने? सही सुना आपने, इसे भी हम व्रतों की चोरी बोलेंगे। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट इसी के अंदर आप समझ सकते हैं। सबूत आपके फ्रेंड या आपके बच्चे या आपके कोई परिवार का सदस्य, इसने कोई नियम ले रखा है, किसी भी कोई भी नियम, चाहे वो उपवास का हो, एकासन हो, कोई भी नियम किसी भी प्रकार के हो सकता है, और आपको अच्छा नहीं लगता वो नियम उसको पाले। तो आप कोशिश करते हैं किस प्रकार से मैं ऐसा चित्रण करूं, इस प्रकार का रूपरेखा बनाऊं, इस तरह का एक सिचुएशन बनाऊं, ताकि उसके पालने में कमी आए तो वो पाल ही ना पाए, या उसको अंतराय डालना, ये भी चोरी है। पहला पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया स्वयं की अपेक्षा। अगर आपने लिए हुए नियम को पालन सही प्रकार से नहीं किया तो वो व्रतों की चोरी है। दूसरा पॉइंट, स्वयं की अपेक्षा नहीं, अपने से विपरीत अपना पारिवारिक सदस्य या कोई मित्र इत्यादि जो वो नियम पाल रहा हो, उसके व्रतों नियमों में कमी आए या वो आपके और परमार्थ के कार्यों में साथ दे पाए, इस अपेक्षा से या किसी और अपेक्षा से आपने उसको इस प्रकार का पोष किया कि वो काम कर ना पाए, उसके धर्म के कार्य में अंतराय डालने की कोशिश करी, ये भी चोरी में गिना जाता है। इसलिए हमें कभी भी चोरी, एक तो व्यवहारिक हमने वस्तु का पैसे की बात करी, यहाँ पे मैंने आपको नियम की अपेक्षा से बताया कि ये भी एक चोरी का स्वरूप है। व्रत को ना पालना और व्रत पालने वाले को वो भी अंतराय डालना, उसको रोकना, इसको समझना। सेकंड पॉइंट इसका एक और आ रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, जो हम सभी के द्वारा डेली बेसिस पे होता है। वो क्या है? हम सभी आजकल सोशल मीडिया यूज करते हैं, हम सभी आज की डेट में व्हाट्सएप यूज करते हैं। कई बार कोई मैसेज धर्म की अपेक्षा से या किसी और अपेक्षा से आपके पास आता है, आपको उसका मैटर बड़ा अच्छा लगता है, और सामने वाले व्यक्ति ने उसके अंदर उस मैटर के बाद अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर काफी बार लोग लिख देते हैं, नॉलेज के लिए या किसी और का भला हो जाए, कोई भी अपेक्षा हो सकती है। अब यहाँ होने के बाद ये समझना है कि वहां पर उस मैटर को मैंने सोचा कि बड़ा अच्छा मैसेज है, मैं भी 4 जगह भेजूं, लेकिन जब मैं भेजूंगा इस मैसेज को ऐसा लगे कि ये मेरा स्वयं का लिखा हुआ है, तो आप क्या करते हैं? उस मैसेज को कॉपी करते हैं, उस व्यक्ति का नाम हटाते हैं, फोन नंबर, एड्रेस हटाते हैं, और अपना अपना नाम नीचे लिखकर उस मैसेज को दूसरे किसी व्यक्ति को या दूसरे ग्रुप में भेज देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी भी आपके पास ऐसे मैसेज आए, आप एज इट इज फॉरवर्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर दूसरे व्यक्ति का नाम हटाकर अपना नाम लिखकर बेचना सबसे बड़ा कर्म बंधन का काम है। और इसको मैं अगर अपने व्यवहारिक शब्द में बोलूं कि इसको भी आप चोरी ही समझें, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से पूछा नहीं, भाई आपने ये मैसेज भेजा था, बहन आपने ये मैसेज भेजा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, अगर आपकी परमिशन हो तो इसको मैं अपने नाम लिखकर भेज दूं। आपने ऐसा भी नहीं करा। और अगर ऐसा वो व्यक्ति कुछ ना कहकर किसी भी शर्म में या किसी रूप से आप समझ सकते हैं, वो नहीं, कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगे आप भेज दो, लेकिन आपको ये क्रिया करनी ही नहीं। आपको अगर ये चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी इस मैटर को समझे, इस वर्ड्स को समझे, तो आपको एज इट इज सेम तरीके से उसको फॉरवर्ड कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे व्यक्ति का भी ज्ञान वर्धन हो सकता है उस मैटर को पढ़ करके, चिंतन कर कर, और जीवन में उसको पालन कर, फॉलो करके। तो इस प्रकार की हमें चीजों को समझना है कि किस प्रकार से हम छोटे छोटे तरीके से व्यवहारिक जीवन में भी किस प्रकार से कर्म बंधन का क्रिया कार्य हम लोग करते हैं, हम किस प्रकार से बच सकते हैं। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल रूप में ये 2-3 एग्जांपल देने से आपको समझाने का प्रयास किया। अब हम बेसिकली अपने टेक्निकल पॉइंट पे आता हूं, पहले समझाने के लिए, फिर भी ये व्याख्या आपको द्वारा करेंगे कि हमारा नियम क्या कहता है। जितनी बहनें प्रतिक्रमण इत्यादि को जानती हैं, समझती हैं, करती हैं, उन्होंने इसका 30 से जो अणुमत है, इसका पाठ को जरूर पढ़ा होगा। मैं आपको भी शेयर करके भी कुछ शेयर करता हूँ, जिसको अगर नहीं पता तो उसके बाद इसको हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं, फिर इसके मैं इसको एक्सप्लेनेशन देने का आपको प्रयास करूंगा। ठीक है? यहाँ पर मैंने भी आपके साथ कि तीसरा जो हमारा आचार्य अणुव्रत है, इसका जो एक मूल पाठ है उसको मैंने आपको शेयर किया। थूलाऊ अदिना दाना हो वेरमनम खात कनकर गांठ खोलकर
ताले पर कुंची लगाकर मार्ग में चलते हो को लूटकर पड़ी हुई किसी के अधिकार की बड़ी वस्तु चोरी की भावना से लेना इत्यादि पड़ा अदत्तादान का बचकान। अब इसमें दो अगार हैं, वो आ रहे हैं। सगे संबंधी, व्यापार संबंधी तथा पड़ी निर्भमी वस्तु के उपरांत अदत्तादान का पचखान जावज्जीव। अब ये नियम हम लोग सामान्यतः जीवन भर के लिए लेते हैं तो जावज्जीवाय का शब्द आया है। दो करण तीन योग से लेते हैं तो दुविहम तिविनम न करीमी न करवी में मनसा वैसा कासा, अर्थात मैं ये चोरी करूंगा भी नहीं, कराऊंगा भी नहीं, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय से भी नहीं। ये इसका अर्थ होता है करके मतलब। अब इसके बाद में इसमें पांच अतिचार हर व्रत के होते हैं, तो यहाँ पर इसके पांच अतिचार का वर्णन किया जा रहा है। तेना हड़े टक्कर पोगे, विरुद्ध रजाई कम में, कूड़ तूल कूड़ माणे, तब ध्रुवक बहारे। ये पांच अतिचार आते हैं, ठीक है ना। अब हम इन पांच अतिचारों को आगे समझने का प्रयास करेंगे, किस किस प्रकार से इन अतिचार का अर्थ सामने समझ सकते हैं। अभी पहले जो इसके अर्थ आ रहे हैं, जो हमें पांच, हमें किसी भी व्रत के अंदर पहले तो वो पांच कार्य नहीं करने होते जो जिसको करने पर हमारा नियम भंग होता है, हमारा व्रत भंग होता है। तो उसके अंदर बेसिकली हमें सबसे पहले इस ऊपर भी आया था सेंध लगाना, खाद खनकर शब्द आया, खाद खनकर गांठ खोलकर। अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं तो आप इसको शब्दों को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आया खाद खनकर, खाद कनकर गोट गांठ खोलकर। अभी खाद कनकर जो शब्द है, आप इसको आप देखेंगे तो बेसिकली आपको इससे मालूम चलेगा कि इसका अर्थ क्या है। खाद कनकर ये पहले वाला है, गांठ खोलकर दूसरे वाला है। इसको आप एक एक करके समझ सकते हैं किस किस प्रकार से इसमें बनता आता है, और फिर ताले पर कूचे लगाकर। तो ये तीन अलग अलग प्रकार से हम इसको समझेंगे कि किस किस प्रकार से ये बताने का भाव रहता है। तो यहाँ पर नीचे अर्थ के माध्यम से मैंने आपको वही समझाने का प्रयास किया। इसको डिटेल में अभी आपको एक एक करके आराम से समझाऊंगा। तो शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इनका अर्थ किस किस प्रकार से हमें समझना है। ये पांच भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो पांच ये इसके पॉइंट आते हैं। सेंध लगाना जैसे मैंने आपको बताया, ये पांच कार्य है जो हम शावक शाविकाओं को करने ही नहीं है। आपके पास ऑप्शन नहीं है, ध्यान करना। पहले ही रिपीट कर रहा हूं, ये पांच कार्य करनीय नहीं है, आपने नहीं करने हैं, इसको नियम लेना है। ये इस तीसरे अनुव्रत की प्रतिज्ञा समझ लें आप। खाद खनकर का अर्थ होता है सेंध लगाना। किस प्रकार से आजकल तो कम देखने को मिलता है, कई बार हमारी बाउंड्री वॉल 5 फुट 7 फुट 8 फुट की या कहीं 10 फुट की होती है। कोई व्यक्ति अगर उस बाउंड्री वॉल को क्रॉस कर कर ऊपर चढ़ जाए, ऊपर चढ़ने के बाद बेसिकली अगर वो आपकी प्रीमाइसिस में, आपके घर इत्यादि के अंदर आपको एंटर कर जाए चोरी की भावना से, ये इस पहले पॉइंट का अर्थ है खाद खनकर, जिसको सेंध लगाना हम बोलते हैं व्यवहारिक भाषा में। तो इसका अर्थ इस प्रकार से होता है, ये कार्य नहीं करना, नहीं करवाना, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय से भी नहीं। ये पहला पहला पॉइंट है, पहली प्रतिज्ञा का पहला पॉइंट है। दूसरी है गांठ खोलना। गांठ खोलना मीन से आप समझ सकते हैं कि पहले तो जो देसी भाषा थी, या हमारा एक जो एक अपना ग्रामीण इलाका था, कंसेप्ट था, वहां पे हर चीज के अंदर गांठ बांध करके रखी जाती थी। कई बार आपने देखा होगा किसी भी रूप से करके कोई सामान्य गांठ, पोटली बांधना, गांठ बांधना, ये पहले एक चलन था। आज की आज की मॉडर्न लाइफ में आप समझ सकते हैं कि इसको किस प्रकार से समझना। इसका सिंपल, जैसे मैंने आपको लिखा है इसके अंदर, पॉकेट उड़ा लेना। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कई बार आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, कोई बस है या कोई और व्हीकल है, तो वहां पर आप देखेंगे कि बेसिकली जो पॉकेट उड़ाने वाले हैं, जिनका ये एक पेशा है, जो बेसिकली इसी उम्मीद में रहते हैं। इवन ये यहाँ तक नहीं, हमारे धार्मिक स्थलों पर भी ये काफी कुछ देखने को मिल जाता है कि जहां मौका लगा वहां पर बेसिकली आपकी पॉकेट इत्यादि साफ रहती है। क्योंकि आप अगर अपनी धर्म साधना में लगे हुए हैं, किसी मंदिर में, स्थानक में, किसी तीर्थ स्थल के ऊपर, वहां पर आपका ध्यान वहां पर है, और किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का काम कर देता है। कई बार मैंने स्थानक इत्यादि में भी देखा, मंदिर में भी जहाँ सुनने को मिला कि आपने कपड़े चेंज करे, आपने कहीं कपड़े टांगे, वहां पर फलाने व्यक्ति ने आपके पॉकेट में कुछ पैसे रखे हुए थे, वो पैसे आपके उड़ा दिए। ये भी इसी का एक पॉइंट है, गांठ खोलने के अंतर्गत आप समझ सकते हैं। आप जेब काटना कहें, पॉकेट डालना कहें, सब एक ही बात है। इस सिमिलरली आप समझ सकते हैं। आज एयरपोर्ट इत्यादि के ऊपर भी काफी आपने आजकल सुना होगा, जब आप ट्रैवल करते हैं, एयर ट्रैवल करते हैं, वहां पर आपके सामान, आपका सामान जो आपने आपने एयरपोर्ट पर आपने वो वहां जमा कराया फ्लाइट के अंदर,
तो वहां पर जो लोग उस डिपार्टमेंट में रहते हैं, कई बार आपके सूटकेस इत्यादि, आजकल जो मॉडर्न आपके सूटकेस आते हैं उसमें चेन होती है। और चेन बेसिकली दो प्रकार के, सिंगल वाली, एक डबल वाली। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। तो डबल वाली चेन तो आसानी से नहीं खुलती। सिंगल वाली चेन में अगर आप पेन डालें तो आपका सूटकेस खुल जाता है। इस प्रकार की घटना प्रैक्टिकली बहुत बार देखने को सुनने को मिली है। काफी बार ट्रेवलिंग में भी हम लोग अपना नुकसान कर देते हैं। तो जिस भी व्यक्ति ने, जो वहां का स्टाफ था, एम्प्लॉय था एयरपोर्ट के अंदर, जिसने वो कार्य किया, उसका वो कार्य का भी वो इसी गांठ खोलना के अत्याचार में गिना जाएगा। तो इसी प्रकार का कार्य हम सभी ने नहीं करना। अगर कोई हमारा सगे संबंधी, कोई हमारा पड़ोसी, या कोई भी हमारा कोई मित्र इत्यादि अगर किसी कारणवश हमारे पास कोई सामान रखवा कर जाए कि मैं अभी जा रहा हूं कुछ दिन के लिए, आपसे वापस में आके ले लूंगा, तो आपने इस प्रकार का कार्य नहीं करना। तो आप कार्य करते हैं तो आपका ये दूसरे दूसरे वाले दोष में आप गिने जाएंगे। दोष नहीं, आपका नियम ही भंग हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये पांचों पांचों पॉइंट्स हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये पांचों पॉइंट मैंने इसलिए आपको शेयर कर रखे हैं, आपको समझाने के लिए, आप समझ सकें। ये कार्य हमें करने ही नहीं है। आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई अगार भी नहीं है। इन पांचों का तो आपको बड़ा क्रॉस लगाना है, आपको करना ही नहीं है। इसलिए मैंने इसको आपको एम्फेसिस देकर, आपको वजन देकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट है ताला तोड़ना, ताले पर कुंची लगाना। जो मूल शब्द है वो है ताले पर कुंची लगाना। तो इस ताले पर कुंची लगाने का अर्थ होता है ताला तोड़ना। ताला तोड़ने का बेसिकली अर्थ है, कई बार कोई चीज कहीं पर रखी हुई है, आप इस प्रकार का कोई भी एफर्ट करें, कोई भी कार्य करें, जिस प्रकार बेसिकली किसी एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति, आपका फ्रेंड या आपका पड़ोसी आपके पास एक सूटकेस रख के गया कि मैं 4 दिन के बाद वापस आकर ले लूंगा। अब आप कहेंगे कि मैंने खाद तो करी नहीं, सेंध तो लगा ही नहीं, पहले पहले पॉइंट पे तो नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। दूसरे पॉइंट पे भी आपने जेब काटना, पॉकेट उड़ाने वाले भी पॉइंट पे नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। तीसरे पॉइंट में तो आप समझे कि आपने क्या करा। अगर उस व्यक्ति के अंदर, जो आपका मित्र इत्यादि ने आपको सामान रखा, अगर उसने कोई छोटा लॉक लगाया, या आजकल काफी सूट के साथ है जिसमें नंबरिंग होती है, और आप बहुत होशियार हैं, और किसी प्रकार से आपके पास समय था, आपने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए, और किसी प्रकार से वो लॉक वाला कॉम्बिनेशन आपको पता चल गया और आपने उसे खोल लिया, तो ये तीसरे वाले दोष में गिना जाएगा। ताले तोड़ना। ताले तोड़ने का अर्थ सिर्फ ताला तोड़ना नहीं है, यहाँ पर सिंपल इसके कई सारे रूप हैं। तो हम अलग आज मॉडर्न जमाने में, आज के करंट परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं किस किस प्रकार से हम उसका अर्थ समझे। उसका अर्थ इसी प्रकार से समझना कि बेसिकली यहाँ पर अगर हमने उसका छोटा लॉक, लॉक के हमने नंबरिंग खोल दी, तो वो भी ताला तोड़ने के समान समझना। आपने दूसरे की जो एक प्रॉपर्टी थी, जो उसका सामान था, कैश था, ज्वेलरी थी, कुछ भी उसके उस बैग में था, जो सामान आप पे रखवा के गया, वो कपड़े तो रखवा के जाएगा नहीं। आप समझ सकते हैं, उसमें जो भी आइटम होगी वो वैल्यूएबल आइटम होगी। वो वैल्यूएबल आइटम चाहे कैश के फॉर्म में हो और चाहे ज्वेलरी इत्यादि के फॉर्म में हो। तो यहाँ पर अगर आपने उसके लॉक, अगर आप एक्सपर्ट हैं, ताले पर किसी प्रकार से आपने डुप्लीकेट चाबी लगा दी, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, इसी पॉइंट में गिना जाएगा। और आपने नंबरिंग, अगर बाई चांस आपके क्लिक कर जाए, आपने वो नंबर जो लगा के गया था वो आपने खोल दिया, वो भी इसी पॉइंट में गिनना, जिसको हम ताले तोड़ने के समान समझ सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है मार्ग में चलते हुए को लूट कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ सकते हैं। चौथा पॉइंट है, पांचवा, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक होता है बेसिकली रास्ते में, आप कई बार देखा होगा कि आजकल रास्ता क्या, आजकल घर के बाहर भी ऐसी घटनाएं आमतौर पर हमें देखने को सुनने को मिल जाती हैं कि हम घर से बाहर निकले, हम कहीं बाहर निकले, हम देखते हैं सामने वाला व्यक्ति, हम पैदल जा रहे हैं, वो व्हीकल पे आया, टू व्हीलर पे आया, बाइक के ऊपर आया अल्टीमेटली, और आपके आगे आके खड़ा हो गया। खड़े होकर उसने गन पॉइंट के ऊपर, या किसी और ऐसा भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है उसके हाथ में, और उसने अल्टीमेटली आपके पास जो भी उस समय था, चाहे वो कैश था, चाहे वो आपकी ज्वेलरी थी, या वो घड़ी थी, या फोन था, जो भी आपके पास चीजें हो सकती हैं, आपको उसने उस डरा करके कि आपको मैं मार दूंगा, उस प्रकार डरा कर उसने आपसे छीन लिया। तो इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती हैं वो इसी पॉइंट में गिननी है। चाहे वो आप घर के बाहर हो, चाहे आप किसी सपोज बस में या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जा रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, और किसी प्रकार कोई व्यक्ति अंदर एंटर कर गया, और वहां पर जबरदस्ती किसी भी प्रकार से चाहे गन पॉइंट पर या चाकू छुरी इत्यादि दिखाकर, वो एक, चाहे कहीं पर एक ग्रुप होता है, उसने कोई भी काम किया, वो सारा इस चौथे पॉइंट में गिनना है।
तो इस प्रकार का कार्य शावक होने के नाते इस तीसरे व्रत में हमें अकरणीय है, करना ही नहीं है, भगवान की आज्ञा ही नहीं है। तो 4 पॉइंट हमने गिन लिए। आप समझ सकते हैं कि 4 पॉइंट के माध्यम से मैंने इसको आप चौथे पॉइंट को समझाने का प्रयास किया। जैसे मैंने लिखा, राहगीरों को लूटना, शस्त्र आदि के बल प्रयोग से छीन लेना। तो इसका सिंपल मैंने आपको बताया, गन पॉइंट है, चाकू दिखाया, किसी भी प्रकार से आपको किया, और कोई भी वो अपनी क्रिया हरकत कर सकता है जिसके द्वारा अल्टीमेटली वो आपकी प्रॉपर्टी आपसे छिन गई। आप देना नहीं चाहते, आपने उसको देने के लिए, ना देने के लिए काफी कोशिश करी, लेकिन गन पॉइंट के ऊपर या किसी और हथियार के सामने इंसान सोचता है कि मैं अपनी जान बचाऊं, पैसा तो बाद में देखे जाएगा। इस कारण से कोई कार्य करता है तो वो चौथा उसका दोष का भागी है, उसको अकरणीय है, उसका नियम भंग हो जाता है। पांचवी लास्ट आइटम आती है, किसी की गिरी हुई, भूल से छूटी हुई वस्तु को उठा लेना। अब यहां पर यह समझ सकते हैं इसका अर्थ क्या हो। इस पॉइंट का सिंपल समझने का अर्थ है कि कई बार हम जा रहे हैं और हमारी किसी लापरवाही के कारण या किसी और कारण से कोई सामान हमारा रास्ते में गिर गया। हो सकता है हमारे किसी बैग की चेन खुल गई, वो सामान नीचे रह गया, या हो सकता है हमारी ज्वेलरी, कोई हमारी रिंग या कोई कड़ा या कोई और चीज किसी कारणवश। कई बार अभी रिसेंटली घटना बताता हूँ, अभी एक फ्रेंड के यहाँ मैरिज थी, वहां पर उसके जो बेटे की मैरिज थी, जो लड़के वाले आए हुए थे, उनमें से एक एक महिला का, किसी बहन का, डांस करते समय उसके हाथ का कड़ा वहीं पर गिर गया, और वहां जो बैंड वाले इत्यादि थे उनमें एक व्यक्ति ने उठा लिया। कुछ लोग सतर्क थे, उन्होंने बोला अभी सब लोग यहीं हैं, मालूम चल जाएगा। सीसी कैमरा कैमरा वहां पे लगा हुआ था, उसे चेक किया गया और मालूम चल गया कि फलाने फलाने व्यक्ति ने ये सामान उठाया है। तो इस इतनी सतर्कता, कौशन रखने के कारण उसका वो सामान बच गया। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति ने वो कार्य करा और वो चीज उठा ली, उसको मालूम है कि ज्वेलरी कॉस्टली आइटम है, आज कोई भी आइटम है लाखों में बनती है, हजारों में नहीं बनती है, तो ऐसा कार्य आपने नहीं करना। अगर सपोज करें आप रास्ते में जा रहे हैं और आप किसी फंक्शन में भी हैं, अगर किसी की कोई वस्तु आपको मिल जाए, तो ये नहीं कि यहाँ तो पड़ी है, किसने देखा ही नहीं, ये तो पता है कि किसको है ही नहीं, और उठा के आप अपने बैग में रख लें, बिल्कुल नहीं करना। आप ये कर सकते हैं, आपकी भावना चोरी की नहीं होनी चाहिए, उठाने की दिक्कत नहीं है, लेकिन उठाने के बाद जब आपका लक्ष्य ये है कि ये सामान मुझे मिल गया, आज मैंने इतने पैसे की चीजें मुझे फ्री में मिल गई, इस प्रकार चिंता नहीं करना। उस सामान को उठाकर जहां भी आपके आसपास में देखने की कोशिश करें कि वहां कौन सा व्यक्ति है जिसकी ये सामान हो सकता है, उसको ढूंढने की कोशिश करें। अगर आप किसी फंक्शन में हैं तो वहां उस फंक्शन जिसने ऑर्गेनाइज किया है उसकी नॉलेज में डालें, उसको सौंप दें। आपके पास बहुत तरह के तरीके हैं, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप उससे बचने की कोशिश करना चाहते हैं। अगर आपकी कोशिश करने के बावजूद आपको मालूम चले कि मुझे नहीं मालूम चला ये वस्तु किसकी है, मैं क्या करूं? नॉर्मल तरीका है, आप इसको पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं। अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, आप उस वस्तु का एक एक मेजर पार्ट दान में लगा सकते हैं और उसके बाद स्वयं भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की ऑप्शन आपके पास रहती हैं, लेकिन पांच ये जो मैंने पॉइंट बताए, ये पांचों पॉइंट के कार्य आपको नहीं करने। अगर आपको ये पांचों में से कोई भी कार्य करते हैं, जानबूझकर करते हैं, चोरी की भावना से करते हैं, आपका नियम भंग हो जाता है, आपका व्रत रहेगा ही नहीं। आपके पास, मैंने पहले बताया, इन पहले पॉइंट 5 पॉइंट के अंदर ये बेसिकली प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा के अंदर कोई भी आगार नहीं होता, कोई छूट नहीं होती। तो 5 कार्य आपको करने ही नहीं। आप प्रण लें, आप प्रतिज्ञा करें, मन से करें, बाद में किताब में डायरी में भर के करें, बाद में गुरु महाराज से भी लें। सिंपली ये चिंतन करें, ये पांचों पॉइंट जो मैंने अभी आपको चर्चा करी, ये पांच प्रकार के कार्य किसी भी अवस्था में आप करेंगे नहीं, कराएंगे नहीं, और जो कर रहा है उसको भला जानेंगे नहीं। ये पॉइंट इसमें नहीं आता है। हम तो फिलहाल इसमें 2 करण की बात कर रहे हैं, करना नहीं, कराना नहीं, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं और काया से भी नहीं। अनुमोदना खुली रहती है हमारे इस नियम के अंदर, शावक होने के नाते, किसी कारणवश उसके हम अभी चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ 5 पॉइंट मैंने आपको बताने का ही प्रयास किया जो नियम की अपेक्षा से था। अब आप कहेंगे कि ये बात तो ठीक है, लेकिन हम प्रैक्टिकल जीवन में कैसे करें, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है? तो पहले ये ध्यान रखें, हमारे हर व्रत के अंदर पहले तो 5 प्रतिज्ञा आती है कि हमें ये कार्य करना नहीं। 5 अणुव्रत की अपेक्षा मैं बात कर रहा हूँ, 5 कार्य करना नहीं, इसको हम प्रतिज्ञा में गिने जाता है। फिर आते हैं 5 अतिचार। अतिचार का अर्थ है अगर आपने वो 5 प्रकार के कार्य करे
तो आपका नियम तो भंग नहीं होता, लेकिन आपको दोष लगता है। दोष लगेगा, हमें प्रायश्चित लेना होता है। तीसरा होता है कि हमने कोई अगार, हमारे बेसिकली हमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार, मैंने पहले भी आपको शुरुआत में बोली थी, जितने नियम इत्यादि हैं उन्हें हमें अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो नियम ग्रहण करने होते हैं। तो वो बेसिकली छूट में गिना जाता है कि किस प्रकार की हमें छूट होती है, उसके अनुसार आप इसमें कर सकते हैं किस प्रकार से क्या क्या करेंगे। आप इसके अंदर जो 5 अतिचार हैं, पहला का शब्द आता है तेनाहड़े। जैसे मैंने मूल पाठ में आपको पढ़ के बताया था, तेनाहड़े का अर्थ होता है चोर की चुराई की वस्तु को लेना। आप कई बार काफी व्यक्ति हैं जो हमारे बिजनेस सर्कल में हम लोग देखने को मिलता है, काफी समय से देखते हैं, जिनको बेसिकली उनका मेन जो पर्पस होता है वो यही होता है कि कहीं से कोई भी इस प्रकार का माल, बिजनेस उनकी ट्रेड का माल है, लेकिन कहीं से किसी भी ऑफिस से आजकल सब जगह आपको पता है धांधली चलती है, वो कहीं ना कहीं अंदर की सामान बाहर आता जाता है और बाहर आके वो बिक जाता है। लेने वाला, अब यहाँ जो पहला पॉइंट है वो ये है कि चोर ने जो चोरी करी है उसकी वस्तु को खरीद लेना। अगर किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए की वैल्यू का कोई सामान चुराया है, ऑफिस से निकाला है बाहर, जो उसको नहीं ले जाना था, अब वो 10,000 की वैल्यू की आइटम को बाहर आकर 2,000, 3,000, 5,000 किसी भी वैल्यू में बेच देता है। बेचेगा जिसको, इसका मतलब ये कोई ना कोई खरीदने वाला है। हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। चोरी का माल, चोरी को प्रोत्साहन जब भी मिलता है जब उस चोरी के सामान के खरीदने वाले होते हैं। अगर कोई चोरी का सामान खरीदे ही नहीं तो चोर चोरी करे क्यों? कर ही नहीं पाएगा। वो सोचेगा चोरी करने का फायदा क्या, मेरा सामान तो बिकेगा ही नहीं। तो इसलिए पहले पॉइंट में यह है कि हमें किसी भी चोर की चुराई वस्तु को नहीं लेना। पहला पॉइंट ये आता है। हमें ये लोभ नहीं करना। यहाँ लोभ कषाय आप समझते हैं, लोभ लालच नहीं करना कि मुझे तो 10 का माल 5 में मिल रहा है भाई, 1,000 का माल 500 का मिल रहा है, नहीं। ये सोचना ही नहीं। यहाँ पर न केवल आप पाप का कर्म बंधन कर रहे हैं, अपितु चोरी करने वाले की अनुमोदना कर रहे हैं, चोरी करने वाले का आप साथ दे रहे हैं, उसे बेसिकली आप आगे प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं भैया तू कर, कोई दिक्कत नहीं है, तू चोरी का काम कर, मैं हूं ना खरीदने के लिए। तो इस प्रकार आपने, ये पहला दोष है कि ऐसा काम नहीं करना। अगर कोई करता है साधक, उसको दोष लगता है, उसका उसको प्रायश्चित देना होता है। कई बार क्या होता है कि हमने बेसिकली उसकी वैल्यू, उसकी वस्तु जो उसने चुराई, वो परचेज तो नहीं करी, लेकिन उसको हमने सिक्योरिटी में रख दिया, अर्थात उससे रखकर उसके सेफ कस्टडी में रख दिया। कोई बात नहीं, अभी रख दे मेरे पास, मैं खरीदूंगा नहीं। लेकिन आपने उसकी हेल्प करी, क्या सोच के हेल्प करी कि अल्टीमेटली भाई मेरा तो परचेज ना करने का है ना, मुझे खरीदने नहीं, मैं खरीद नहीं रहा। अब रख गया सामने वाला, अब ठीक है जानकार है, बस मैं तो इतना हेल्प कर सकता हूं। नहीं, आपने चोरी तो नहीं करी, उसने, आपने चोरी की वस्तु परचेज तो नहीं करी, लेकिन उसको संरक्षण देना, उसको सेफ्टी, एक वॉल्व देना कि कोई बात नहीं रख दे चोरी वाला माल, ये भी आपके दोष का कारण है। आपको दोष के भागीदार हैं। ये भी आपको प्रोत्साहन चोरी करने वाले को नहीं देना। तो ये दोनों पॉइंट पहले पॉइंट में आएंगे, तेनाहड़े, अर्थात चोर की चुराई की वस्तु को नहीं लेना, नहीं खरीदना और नहीं रखना। ठीक है। दूसरे हम पॉइंट पाएंगे, टक्कर पाओगे। इसका अर्थ होता है चोर को चोरी में सहायता देना। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। तो हमने पहले पॉइंट में देखा चोरी की वस्तु खरीदना नहीं, रखने नहीं। अब यहाँ कह रहा है हमने उसे हेल्प ही नहीं करनी। आप कहेंगे इसका अर्थ क्या हुआ? एक व्यक्ति ने आपके पास आया और वो ये बोला मुझे 10,000 रुपये चाहिए। क्या करेगा भाई? आप, अगर कोई व्यक्ति आपसे 10,000 रुपये ले और आपको ये बोले कि बेसिकली करके मतलब कि मैं आपको 10% का इंटरेस्ट दूंगा 1 महीने का, आप कहेंगे 1 महीने के 10%, मतलब 10,000 के 1 महीने बाद आपको 11,000 मिलेंगे। तो ये लालच भी आपने नहीं करना। अगर सामने वाला वो पैसा चोरी के माल परचेज करने में लगा दे तो भी आपने चोर को सहायता करी। ठीक है ना, करके किसी व्यक्ति को अगर आपने किसी का ये, उसका उसका जो सीक्रेट था वो बताया कि भैया इसने अभी कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, उसने अभी कोई ज्वेलरी बेची है, इसके पास पैसा रखा हुआ है, देख लेना। आपने सामने वालों को संकेत कर दिया, इशारा कर दिया, उसके भेदी बता दिया कि उसने अभी ये काम करा है, उसके घर में पैसा आया है, या उन्होंने अभी ज्वेलरी परचेज करी है। तो किसी भी प्रकार से अगर आपने ये कोई इंफॉर्मेशन किसी दूसरे व्यक्ति को दी, आपको चोरी जैसा ही पाप लगेगा, आपको दोष लगेगा।
और आपका नियम में दोष लगने पर आपको अतिचार लग जाता है, आपको इसका प्रायश्चित लेना पड़ेगा, आपको दोष का कारण भी बनेगा आपका। प्रायश्चित लगने से सिंपल ये मत समझना कि मैंने कोई गलत कार्य कर दिया, अकरने कारण कर दिया और बाद में मैं प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाऊंगा। प्रायश्चित एक एक ऑप्शन है। प्रायश्चित का अर्थ ये नहीं कि आप कोई गलत कार्य करें और बाद में प्रायश्चित का नाम लेके अपने आप को शुद्ध करते जाएं। ये भगवान की आज्ञा नहीं है। कोई कार्य किसी प्रकार से, किसी मत बुद्धि के कारण या बुद्धि भ्रष्ट होने के, जब हम वह व्यवहार में बोल देते हैं, हमने कोई गलत कार्य कर दिया जो हमें नहीं करना था, उसका भेद बता दिया, उसका तो प्रायश्चित है। लेकिन उसको अपना धंधा बना लेना, उसके बिजनेस बना लेना और उसको इस प्रकार के अपने आप को संलिग्न कर, उसी कार्य के अंदर अपने आप को रद्द कर लेना, ये इसमें नहीं आता। ध्यान रखना। तो प्रायश्चित का मतलब सिंपल अपना को शुद्धि होती है जब आपकी अंतरात्मा जाग जाए कि मैं अब ये कार्य बिल्कुल नहीं करूंगा, मैंने अभी भूल से ही कार्य कर दिया, आगे मैं और ज्यादा कौशल रखूंगा, और ज्यादा मैं सचेत रहूंगा, अपने आप को ज्यादा जागरूक रखूंगा, तब ये सारी चीजें आपकी चलती हैं। फिर दूसरे पॉइंट पे हमने टक्कर पोका हमने चर्चा करी, चोर को सहायता भी किसी भी रूप में नहीं देनी। तीसरा पॉइंट आता है विरुद्ध रजाई का में, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है जो एक हमारा गवर्नमेंट रूल है, जो सरकार की आज्ञा है, जो एक बेसिक लॉ है, उस लॉ के अगेंस्ट जाकर हमने वो कार्य नहीं करना, इस तीसरे पॉइंट में गिना जाता है। आप कहेंगे इसमें किस किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई आइटम बैंड आइटम है, जैसे दिवाली के दिनों में कई बार ये आपके फायरवर्क्स होते हैं, पटाखे होते हैं, कहीं पर किसी भी स्टेट में बैंड होते हैं, ये आइटम है, या लीकर इत्यादि हैं कि बैंड है, जहां पर भी कोई भी चीज जिसको बेसिकली खरीदना बेचना अलाउड नहीं होता, अगर आप वो आइटम रखते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, तो आप इस चोरी के तीसरे अत्याचार में गिने जाते हैं, आप दोष के भागीदार हैं। आप कहेंगे मैंने चोरी क्या करी? यहां पर पहले दो पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है, चोर की वस्तु नहीं है, आपने खरीदी भी नहीं, उसको हेल्प भी नहीं करी, लेकिन आपने चोरी करी लॉ की, कानून की, जो आपको परमिशन नहीं थी, आपने वो कार्य किया। यहाँ पे तीसरे पॉइंट में उसका अर्थ इस रूप से, इसको यहाँ पे इस रूप से समझना कि यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि हमने लॉ की भी चोरी नहीं करनी। हमने बेसिकली काफी बार बिजनेस के अंदर विदाउट बिल माल बेचा जाता है, तो यहाँ पर ये समझना कि अगर कोई व्यक्ति कोई माल बेचता है और बिना बिल के बेचता है, वो भी इस तीसरे पॉइंट में गिना जाता है। आपने सपोज आप ड्राइविंग कर रहे हैं और लाइट, रेड लाइट है सामने, आपने गाड़ी निकाल ली, वो भी इस तीसरे पॉइंट में गिना जाता है। ठीक है ना? तो आपने कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना जो कि बेसिकली लॉ लॉ के अंदर एक मतलब गुनाह माना जाता है, जिसकी बेसिकली परमिशन नहीं होती, जिसके आपको पनिशमेंट मिल सकती है, उन सबको हम तीसरे पॉइंट में गिन सकते हैं। कई बार क्या होता है कि यहाँ तो हमने, एक चीज होता है कि कई बार एक स्टेट के अंदर एक चीज बैंड है, दूसरे स्टेट में वो खुली है, कई बार स्टेट पे इस प्रकार का डिफेंस आ जाता है। तो हम क्या करें कि मेरे स्टेट में तो खुली है, मैंने दूसरे स्टेट में वो माल भेज दिया, ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। जितनी भी हमारी अ, कई बार नशे की वस्तु होती हैं, वो इस प्रकार का काम चलता है, वहां पर भी इसको आपको ध्यान रखना है। ऐसा कोई भी कार्य आपने नहीं करना जो कि एक नियम का उल्लंघन हो, लॉ को आपने बेसिकली फॉलो ना करा हो। इस प्रकार जितने भी कार्य होते हैं, वे सारे इस तीसरे नियम में गिने जाते हैं। चौथा पॉइंट आता है कूड़ तुल कूड़ माने। इसका अर्थ होता है कि आपने नापने तोलने में कम ज्यादा करना। कई बार आपने देखा होगा, आपने सब्जी वाले के पास सब्जी लेने गए, वहां पर आपने कोई भी वस्तु, कोई भी सब्जी आपने परचेज करी, टमाटर परचेज करे, आपने लिए 2 किलो, उसने 2 किलो तोल दिए, बाद में एक टमाटर और लाकर उसके उस तराजू में डाल दिया। कई बार वो देख लेता है, कई बार नहीं देखता है, तो ये भी इस चौथे अत्याचार में गिना जाएगा। इस चौथे अत्याचार के दो पार्ट समझ सकते हैं। एक होता है लेने में ज्यादा लेना, और देना हो तो कम देना। तो पहला एग्जांपल मैंने आपको सब्जी का, टमाटर का दिया, तो ये बेसिकली सेकंड पार्ट में आया कि बेसिक जब हम कोई चीज खरीद रहे हैं, हमें ज्यादा मिले, ज्यादा लालच करने के कारण से वो इसका अत्याचार गिना जाता है, तो आपको वो कार्य नहीं करना। इसी प्रकार अगर आपका कोई बिजनेस है और बिजनेस के अंदर बेसिकली आप समझते हैं कि दाल चावल इत्यादि आपको तोल कर देने होते हैं, तो आप कोशिश करेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आ जाए, एक दाना कम आ जाए, ज्यादा ना जाए। ठीक है, ज्यादा ना जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उसमें कोई भी क्वांटिटी कम तोली, तो वो बेसिकली इस चौथे अतिचार में गिना जाएगा। आपने ऐसा कार्य नहीं करना
कोई भी कहीं पर आपने कपड़ा इत्यादि कोई भी आपने परचेज किया या बेच रहे हैं, तो बेचने वाला अगर वो 1 मीटर की जगह हल्का सा आप देखें कि 1 इंच कम दिया कुछ दिया, तो इस प्रकार का कम ज्यादा नापना तोलना वो सारा इसी पॉइंट के अंदर आपको गिनना है। ये इस बात को समझने की बात है। मतलब कभी भी तोले नापने की बात हो तो आपने कम ज्यादा नहीं करना। और अगर कभी भूल से कभी मन बुद्धि के कारण ऐसा कार्य हो जाए तो उसका प्रतिक्रमण के माध्यम से उसकी स्वयं की आलोचना करना और प्रायश्चित लेना, और अगली बार वो कार्य न करने का मन में एक धारणा बनाना। ये चौथे नियम, चौथे अतिचार में हमें समझना है। पांचवा अर्थ है तप ध्रुवक बाहरे। इसका अर्थ होता है मिलावट करना। कई बार आपने देखा होगा आजकल हमारे खाने पीने की इतनी चीजें आती हैं, तो कई बार बिल्कुल प्योर नहीं आती है। इसमें लगता है कि दो क्वालिटी मिक्स हुई हुई हैं। चाहे वो बादाम हो कोई भी और चीज होती है, दाल चावल क्यों ना हो, काफी बार आपको इसमें मिक्सिंग दिखती है। मिक्सिंग में एक तो ये होता है दो प्रकार की क्वालिटी है। एक 100 रुपये क्वालिटी है, एक 120 वाली क्वालिटी है, दोनों मिक्स कर दी और बेची 120 के अंदर। ये भी इसी पॉइंट में गिना जाएगा। एक होता है बेसिकली आजकल जैसे पीछे काफी बार चाइना से आइटम या और किसी और दूसरे विदेश से आइटम आती हैं, वो सिंथेटिक आइटम है और वो मिक्स कर दी। ऐसा काम तो करना ही नहीं है। इसमें तो बहुत ज्यादा कर्म बंधन का कार्य है। महाकर्म बंधन का कार्य मैं कहूँ तो कोई इसमें भिन्नता नहीं होगी। खाने की वस्तु में आपने ऐसी वस्तु मिला दी जो सिंथेटिक है, जो जो आपकी डाइजेस्ट ही नहीं होगी। ऐसा कार्य आपने करा तो आपको वो कार्य नहीं करना। कई बार ऊपर बॉक्स के अंदर बॉक्स के लेबल तो हमने अच्छा लगा दिया और अंदर हमने हेरा फेरी करके दूसरी क्वालिटी की आइटम रख दी, वो भी नहीं करना। कई बार आजकल ऑनलाइन आइटम परचेज करते हैं, कंपनी वाले करे ना करे जो बंदा डिलीवरी करने आता है या और बीच की चेन होती हैं, कई बार वो बीच की चेन ऐसा काम कर देती हैं कि आपने परचेज तो कुछ किया था, उस वस्तु में कोई सस्ती वाली आइटम या कई बार पत्थर इत्यादि ऐसी ऐसी जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, वो उसमें रखकर आपने कोई फोन परचेज किया, फोन तो मिला नहीं और उसके अंदर कोई एक एक ऐसी लकड़ी या पत्थर आपको मिला, तो क्या करा आपने? आपने अपने लोभ के कारण से न केवल दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाई, बल्कि आपने इतना करमबंधन किया जिसका आपको आभास भी नहीं होता। तो कभी भी हम कोई व्यापार करते हो या हम कभी अपने घरेलू कोई काम करते हो, कभी कोई हमारे पास सामान रख जाए, हाँ हमने पीछे एक बात की थी ना अभी, तो उसी के धरोहर की बात की थी पहले पॉइंट में, तो वहां पे समझ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आपके पास सामान रखवा और वो किसी हो सकता है लॉक एंड की में नहीं रखा हो, खुला आपको कोई ज्वेलरी सेट दे दिया और आपकी नीयत खराब हो गई, तो आपने सेम एज इट इज प्योर की जगह हल्का मार्केट से बनवा कर उसकी जगह रख दिया। भैया तुम्हारी बहन ये तुम्हारी आर्ट यही वाली थी, मैं तो कुछ किया ही नहीं, तो वो सेम वही वाला है। ऐसा काम भी नहीं करना, ये भी इसी पॉइंट में गिना जाएगा। वहां पर तो ये था कि उसकी वस्तु ही हटा लेना, उस वस्तु को चुरा लेना, मतलब वो वस्तु निकाल लेना। यहाँ पर वस्तु तो रही आपकी, लेकिन आपने उसका स्वरूप बदल दिया। यहाँ पर आपने असली की नकली कर दी या बढ़िया की घटिया कर दी। तो ये कार्य भी आपको नहीं करना। यहाँ पर इस पॉइंट को हमने इसको समझने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर हमने अभी 5 अतिचार के माध्यम से समझा। पहले हमने देखा कि 5 कार्य हमें कौन कौन से नहीं करने। ठीक है ना, मैं आपको समरी कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना हो। तो वहां पे 5 पॉइंट से हमने बोला, सेंध लगाना, खाद खनकर हमने चोरी नहीं करना, ये पहला पॉइंट अकरणीय था। आप जो अपने प्रतिज्ञा लेनी है वो 5 प्रकार की थी। पहला, सेंध लगा कर करना हो, गांठ खोल कर करना हो, ताला तोड़ कर करना हो, मार्ग में चलते होकर लूट कर करना हो, या किसी की वस्तु बड़ी वाली रास्ते में गिर गई हो उसका करना हो। तो ये हमने सबसे शुरू में क्लास में ये 5 पॉइंट को समझा जो हमें करने ही नहीं है। उसके बाद अभी मैंने आपको 5 पॉइंट वो गिनाए जो करने पर आपको दोष लगता है। आपका नियम भंग नहीं हो रहा, लेकिन आपको दोष लग रहा है, जिसको आपको सतर्क रहना है, उसका पैचित लेना है और आगे के लिए ना करने की प्रतिज्ञा लेनी है। इसमें मैंने आपको बोला, चोर की चुराई वस्तु ली हो, चोर को सहायता करना, राज्य विरुद्ध कार्य करना, मिलावट करना। तो ये सारे जो 5 पॉइंट मैंने अभी आपको बताए, तो इस प्रकार ये थे अतिचार के पॉइंट। अब आप कहेंगे कि भैया ये सारी बातें तो आ गई, हम करें क्या? दैनिक जीवन में हम कैसे अपने आप के जीवन कैसे चलाएं? फिर तो हमें दीक्षा लेनी पड़ जाएगी। नहीं, घबराओ मत। अब यहाँ तो पहले जब तक किसी भी नियम का आपका स्वरूप पता नहीं होगा, आप पालन कैसे करेंगे? तो इसलिए आपको डिटेल में वो बताने का मैंने प्रयास किया। घबराने की बात नहीं है, मैंने आपको बताया।
जो 5 कार्य अकरणीय हैं, आप करने ही नहीं है, वो तो नाम से समझ जाएंगे। आप नाम से ही कहेंगे ये तो भैया हम कार्य करते ही नहीं, इसमें बाधा नहीं है। सिर्फ 5 पॉइंट जो हमने अभी अतिचार के दोष के बताए, सिर्फ वो समझने की बात है। और आप गहराई से समझेंगे तो आप आगे से और ज्यादा कॉशियस हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे, उन कार्य करने की सोचेंगे नहीं। ठीक है। अब मैं आपको उन बात की बताने जा रहा हूं जो आपकी छूट या आगार है, जिसमें आपको दोष भी नहीं लगता। जब दोष ना लगने की बात कर रहा हूं तो मतलब आपका नियम भंग तो हो ही नहीं रहा है, दोष भी नहीं लग रहा है। ठीक है ना। लेकिन ध्यान करना, मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, अगाध छूट का अर्थ ये नहीं होता कि आप कर्म बंधन से बच गए। इसके अंदर सिंपल ये है कि आपका नियम भंग नहीं हो रहा है। नियम में अतिचार दोष नहीं लगा, लेकिन कर्म बंधन तो चलेगा। दूध में पानी मिलाने के बाद आप बोले कि मुझे दूध वाला टेस्ट आ जाए, नहीं आएगा। 24 कैरेट के पैसे में अगर आपको 18 कैरेट का माल मिले तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं लेंगे। जब मैंने 24 कैरेट के पैसे दिए हैं तो हमें 24 कैरेट की ज्वेलरी गोल्ड चाहिए, हम 18 का क्यों लें? बिल्कुल सही कहा आपने। तो जिस प्रकार आपको ये पता है कि मुझे 24 कैरेट के पैसे में 24 कैरेट का गोल्ड चाहिए, तो फिर अतिचारों में हमें छूट क्यों रखनी होती है? छूट का अर्थ कर्म बंधन से बचना नहीं होता, नियम भंग नहीं होता, बस इतना समझ सकते हैं, दोष नहीं लगता। लेकिन आपको हल्की चीज मिल रही है। जहां आप ज्यादा पुण्य अर्जन कर सकते थे, जहां ज्यादा आप कर्म निर्जरा कर सकते थे, आपने थोड़े से कंप्रोमाइज करा। इसको बोलते हैं आगार, इसको बोलते हैं छूट। पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझ लो, इसके बाद आप जितनी मर्जी छूट चाहे आप खुद भी रख सकते हैं। और 2-3 पॉइंट में मैं आपको गिनाने का प्रयास करूंगा, इसको समझने की कोशिश करनी है। पहला पॉइंट था सगे संबंधी। ये तीनों पॉइंट इस मूल पाठ की प्रतिज्ञा में ही हैं, मेरे अपने बनाए हुए नहीं हैं। सिर्फ इसकी डेफिनेशन, उसकी आगे एग्जाम्पल मेरे हो सकते हैं। पहला पॉइंट है सगे संबंधी। कई बार आप फैमिली में हैं, हंसी मजाक भी चलती है, तो उस कारण से आपने किसी की कोई वस्तु ले ली, अभी उठा ली, तो वो बेसिकली इस पॉइंट के अंदर आप छूट कर सकते हैं कि मेरे भाई बहन हैं, या मेरे और बेसिकली और हमारे रिलेटिव हैं आसपास के अंदर, हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हैं आपस के अंदर। तो मैंने कई बार, वो अभी दिल्ली में नहीं, मतलब किसी अपने घर में नहीं है, वो बाहर गया हुआ है, मैंने उसके घर पर जाके, या अपने घर में है तो उसकी अलमारी में से कोई ड्रेस निकाल दी, कोई बेसिकली अपने ज्वेलरी का सेट निकाल लिया, पहन लिया, वापस रख दिया। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि अब मैं आपसे कैसे पूछूं? वैसे देखो, आजकल तो ऑप्शन सारी अवेलेबल हैं। आजकल बेसिकली व्हाट्सएप और टेलीफोन के माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हैं चाहे तो। लेकिन फिर भी आप कहें कि जब मैंने आपस में हम क्लोज है, हमें कोई डिफरेंस ही नहीं है हमारा आपस के अंदर, एक ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इस नियम को 12 व्रत भरते समय इस तीसरे व्रत के अंदर जो अगार है, उस अगार में आप ये बात खोल कर ले सकते हैं। अगर किसी भी घनिष्ठता के कारण, मीन्स क्लोजनेस के साथ, अपने रिलेशन में क्लोजनेस के कारण से, या हंसी मजाक के कारण से, या मुझे आवश्यकता पड़ी किसी प्रकार से, मुझे ये कार्य करना पड़ा, तो आप इसका अगार छूट रख सकते हैं, तो आपके पास बाधा नहीं है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आता है व्यापार संबंधी। व्यापार में बिजनेस के अंदर भी सपोज करके, चाहे वो बिजनेस मेरा हो या मैं किसी का कस्टमर हूं, हम कई बार बैठे होते हैं और हमें कोई लिखने के लिए पेपर चाहिए, या हमें कोई पेन चाहिए, या कोई और चीज चाहिए, तो हम टेबल पर बैठे बैठे ही, प्रैक्टिकल लाइफ में सबके साथ होता है, और वहां से वो पेन उठाया और लिख लिया। आप कहेंगे पेन में क्या चोरी कर दी मैंने? बिल्कुल, आपने चोरी नहीं करी, कोई बाधा नहीं है। सामने वाला आपको देख भी सकता है, ना भी देख रहा हो। इसलिए बेसिकली ऐसे केस में मैंने पहले आपको बोला, नियम भंग नहीं हो रहा, नियम में दोष नहीं लग रहा, लेकिन कर्म बंधन तो है ही। हमने शुरू में ही आपको 2 पॉइंट में मैं आपको डिस्कस करके बोला था। एक होता है लोक मर्यादा, लोक विरुद्ध, और एक होता है धर्म विरुद्ध। किसी से बिना पूछ कर लेना धर्म विरुद्ध तो है ही। आपको कम दोष लगे वो अलग बात है, लेकिन ऐसा आपको करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। या तो आप अपनी वस्तु यूज करें, अपनी आइटम यूज करें, और कभी यूज करनी पड़े तो दूसरे की, कि बस अब ये मैं आपका एक पेन यूज कर सकता, अरे हाँ लो ना, कोई दिक्कत नहीं। वो खुशी खुशी आपको आराम से ऑफर करेगा किसी भी चीज के बारे में। तो हमें ये ध्यान करना है कि हमने क्या करा। तो इस प्रकार काफी बार इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे सामने आती हैं, जिसका हमें ध्यान करना होता है, चाहे वो कम वैल्यू की हो। ये नहीं कि यार ये तो है कितने की, 10-5 रुपए का था, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। और वैसे भी मैं इस पेन को अपनी जेब में रख के नहीं ले जा रहा, और कई बार हो भी जाता है। किसी सामने टेबल पर बैठकर
किसी भी जगह किसी ऑफिस में आपने पेन लिया और पेन साइन करने के बाद या कुछ और लिखने के बाद बाय मिस्टेक, जानबूझकर नहीं, आपने उस पेन को अपने बैग में डाल लिया या अपनी शर्ट में रख लिया एज ए हैबिट, तो इसके अंदर भी अगर ऐसा आपका दोष लगने की संभावना हो तो आप इसको अगार में ले सकते हैं। अगार में लिखने का अर्थ ये होता है कि कभी ऐसी घटना घट जाए तो आप दोष के भागीदार नहीं होते। व्यवहारिक जीवन में धर्म की दृष्टि से बात कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट ये आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझना, क्योंकि ये पहले भी हमने डिस्कस किया दूसरे रूप में। मार्ग में गिरी हुई वस्तु। अब एक होता है कि मैंने बोला कि अगर किसी का सेट गिर गया, अब वो सेट लाखों के वैल्यू का है, तो वहां पर ऐसा नहीं आप लें बैग में रखें और घर वापस आ जाए। दूसरा पॉइंट है कि रास्ते में गिरी हुई कोई वस्तु है लेकिन उसकी वैल्यू 200-400 रुपए की है। आप कह रहे हैं कि क्या मैं ऐसे केस में सिस्टम ये बनाऊं कि अगर लाखों की वैल्यू है तो मुझे बैग में नहीं रखनी, और अगर 1,000-500 के बैग में रख लूं? नहीं, ये ऐसा कोई नियम नहीं है। पॉइंट 1,000-500 का नहीं है, लाखों का नहीं है। पॉइंट ये है कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। पॉइंट ये समझने की बात है। अगर बड़ी वस्तु है, अगर आप ये समझो कि एक आपके परिवार में मैरिज है, ठीक है ना, और आप बहुत ज्यादा रिच व्यक्ति नहीं है, और आपने अभी मैरिज के लिए कोई शॉपिंग करी और उसमें कोई 50,000 1 लाख रुपए की वैल्यू की आइटम थी, और आप करोड़पति हैं, आपको लाख की वैल्यू का बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, आप पे गिर गई, घर पे आगे वो हम लोग टटोलेंगे अपने बैग, हमने कहाँ रखे थे, नहीं मिलती, तकलीफ होती है, चाहे वो मेरे लिए ज्यादा वैल्यू ना रखती हो, लेकिन पैसे तो पैसे ही होते हैं। इसके रिवर्स के अंदर अगर एक व्यक्ति है जिसके पास कुल 5 लाख रुपए शादी में लगाने के लिए थे, और उसने अभी लाख रुपए की शॉपिंग करी, और उसका 1 लाख का सामान रास्ते में गिर गया, उसके लिए 1 लाख रुपए का सामान बहुत बड़ी वैल्यू का है। तो यहां पर किसी के प्रकार की जो वस्तु रास्ते में आपको गिरी मिली, सबसे पहले तो हमेशा ऑलवेज आपको ध्यान करना है कि आप कोशिश करें ये वस्तु किसकी है, उसको पास पहुंच जाए। लेकिन नहीं मालूम चले, फिर क्या करना है? अगर वो कम वैल्यू की आइटम है तो आप ढूंढ कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, कोई आसपास हो उस पर रखवा सकते हैं। और आपको लगेगा अब मैं क्या करूं, जैसे हाईवे पे चल रहे हैं, कोई व्यक्ति भी आसपास नहीं है, आप कहेंगे हाईवे पे वस्तु कैसे मिल गई? कई बार हाईवे पे आप उतरे किसी यूटिलिटी काम करने के लिए, किसी वॉशरूम जाने के लिए और किसी कार्य से, या गाड़ी कोई पंचर हो गई, आपको रुकना पड़ा, और वहां पर आपने देखा कोई चीज पड़ी हुई है। एग्जाम्पल देके बता रहा हूं। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति आपको वहां नहीं दिखेगा, आप कम वैल्यू की है, तो आप उसको उठाकर रख सकते हैं, उसके वैल्यू की आइटम आप दान में दे सकते हैं। तो इसको आप अपने छूट आगार में लिख सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति हो, अगर मैंने कोई वस्तु उठाई और किसी की वैल्यू का, किसी व्यक्ति का पता ना चले कि इसका ओनर कौन था, वो वस्तु किसकी थी, तो मेरे आगार है। तो ये बेसिकली तीसरा आगार, इसके संबंधी आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आप अपने नियम का, अपने क्रमबंधन का ध्यान कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने कोई प्लॉट परचेज किया, प्लॉट परचेज करने पर आप देखते हैं कि वहां पर जब आप इसकी नींव खुदवाते हैं तो कई बार नीचे गड़ा हुआ धन मिल जाता है। कई बार घड़े मिलते हैं, खाली मिलते हैं, कोले मिलते हैं। लेकिन पॉइंट मेरा यहाँ पे है, अगर आपको कभी भी गड़ा हुआ धन मिल जाए, और उसका मालिक कैसे मिलेगा आपको? या तो आप कहेंगे कि जिससे मैंने प्लॉट परचेज किया है, आप बेसिकली, अब वो जमीन तो उसकी थी नहीं, उसने भी आगे रीपरचेज किया था। लेकिन अगर आपको लगे कि जिससे मैंने ये लैंड परचेज किया है उसके बाप दादाओं का ये लैंड था, तो आप चाहें तो उस व्यक्ति जिसे परचेज किया उसको बता सकते हैं, फिर वो जैसा कहे वैसा कर सकते हैं। या उसमें से अगर ऐसी कोई सिचुएशन ना हो तो में आप 50%, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, पर नियम नहीं है, आप धर्मार्थ के अंदर, धर्म चैरिटी के अंदर लगा सकते हैं, शेष को रखने का आगाह रख सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, कई बार आज की डेट में ऐसी सिचुएशन होती है, लॉ ऐसा है कि कई बार हम उसका पूर्ण रूपेण पालन नहीं कर पाते। अभी हमने पीछे एक पॉइंट किया था, नियम विरुद्ध, राज्य विरुद्ध कार्य करना, ये हमें करना ही नहीं। यहां पर उसका आगार, उस पॉइंट का आगार एक छोटे रूप में आपके सामने आ रहा है, ध्यान से समझ लेना। चाहे वो सेल टैक्स जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो वेल्थ टैक्स हो, गिफ्ट टैक्स हो, कोई भी किस प्रकार का जो भी बेसिकली टैक्स एलिजिबल होता है, कई बार हम उसकी पालना किसी कारण से नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देकर समझ सकते हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, अब प्रॉपर्टी परचेज करने पर प्रॉपर्टी तो थी 5 लाख रुपए गज, 5 lakhs पर यार्ड पर मीटर, कोई भी हो सकती है। लेकिन उस एरिया में जो रजिस्ट्री की वैल्यू है वो 1 लाख से ऊपर नहीं है। आप 1 लाख की रजिस्ट्री, आप जो जो परचेज कर रहा है आपसे,
वो 1 लाख से ऊपर की रजिस्ट्री कराएगा नहीं। और 4 लाख आप क्या करें? अब यूं लेकिन अगर मैं बोलूँगी 5 लाख की रजिस्ट्री करा, वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशंस में आप आगाह रह सकते हैं। किसी भी ऐसी ऐसी स्थिति हो, पोजीशन हो, सर्कमस्टांसिस हो, जब आप ये कार्य ना कर पाए, टैक्स संबंधी, चाहे वो इनकम टैक्स संबंधी या किसी और संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी, तो आप उसको आगार में रख सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से शॉर्ट के अंदर इन 3 तरह की मैंने आपको बातें बताई, रिपीट कर रहा हूँ। 5 पॉइंट हमने सबसे पहले वो गिने, जिसमें मैंने बोले कि हमारी प्रतिज्ञा किस प्रकार से है, कौन सा कार्य हमें नहीं करना, करना ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, वो हमने सबसे पहले पॉइंट गिने। उसके बाद हमने 5 पॉइंट वो गिने जो हमें अतिचार बता रहे थे, मीन्स जिस कार्य को करने में हमें दोष लगता है, हमारा क्रमबंधन होगा। हमने 5 पॉइंट वो गिने। अब लास्ट में मैंने आपको वो पॉइंट गिनाए जिसमें आप कहेंगे कि हम जीवन कैसे जिए फिर, आपने सारे कार्य करने के लिए मना कर दिया, तो वो हमारे छूट है, आगार है। ये छूट आप अपनी डायरी में अपने अनुसार लिख सकते हैं, भर सकते हैं। मैंने तो सिंपल आपको अलग अलग पहलू से समझा है। आपकी और जो भी पॉइंट हो आप इसमें लिख सकते हैं, ताकि उसके बाद आपका नियम भंग नहीं होता, आपका इस दोष के, इस व्रत के निमित्त से आपको दोष नहीं लगता। इस प्रकार आप कर सकते हैं। पहले ही बता रहा हूं, अभी आपको बताया, जितने भी आगार हैं, छूट हैं, ये दूध में पानी मिलाने के समान है। 24 कैरेट के सोने को 18 बनाने के समान है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बेसिकली भगवान की आज्ञा है, आपका नियम भंग नहीं होता, सिर्फ इतना ही है। इस बात को ध्यान करना। अक्सर हम लोग जब भी अगार छूट की बात करते हैं सोचते हैं कि हम तो बच गए। नहीं, आपका वो पर्टिकुलर नियम भंग नहीं हो रहा है, उसमें दोष नहीं लग रहा है, वो बात अलग है। लेकिन कर्म बंधन होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। इस बात को समझने का प्रयास करें। तो ये पॉइंट मेरे आज तीसरे व्रत की अपेक्षा से पॉइंट पूरे हुए। आपने कोई भी पॉइंट इसको समझना हो, किसने को जाना चाहो, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहना पूछ लो किसी से, जो भी किसी कोई पॉइंट हो। आज काफी सारे पॉइंट अलग अलग टाइप के थे जो कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं। आप कोई भी चाहें तो पूछ सकते हैं। कोई भी पॉइंट किसी दिन समझना हो, किसी भी रिलेशन में समझ सकते हैं। मैंने 3 तरह से इस पॉइंट, इस व्रत को समझाने का प्रयास किया। एक जो कार्य वो है जो आपको करने ही नहीं है, ऑप्शन भगवान ने दी ही नहीं दिए, जो हमारे नियम में प्रतिज्ञा के अंदर ही ऑलरेडी इंक्लूडेड थे। दूसरा ये था कि 5 पॉइंट वो थे, रिपीट कर रहा हूँ, कि 5 पॉइंट वो हैं जो कि करने पर हमें दोष लगता है, अतिचार लगते हैं। अतिचार के माध्यम से 5 पॉइंट बताए। और सबसे लास्ट में मैंने आपको वो पॉइंट बताए जिसके आप आगार या छूट कह सकते हैं। दैनिक जीवन समझ में, गई। दैनिक जीवन में आप कैसे उसका फॉलो करें ताकि आपको दोष ना लगे। ये 3 प्रकार से हमने इस व्रत को समझने का प्रयास किया। अब आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। कोई भी जिज्ञासा को, क्वेरी हो, कोई भी आप चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैंने आपको एक छोटे रूप में बताने का प्रयास किया। विषय बहुत बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट के अंदर समझाने का प्रयास किया। और जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। भैया, जैसे अपन सौगंध लेते हैं कि वह मैं कंदमूल में से एक कंदमूल नहीं खाऊंगी। हम्म। जैसे कि बीट का सौगंध लिया था, हम्म। लेकिन तबीयत की वजह से डॉक्टर ने वो वापस चालू करने को बोला। ठीक। तो कई दिन के लिए चालू किया, तो वापस सौगंध ले सकते हैं क्या उसके? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। और जितने अगर दिन आपने वो, चालू रखा, जितने दिन हाँ, आपने सौगंध सौगंध को, मतलब कि वो आपने उसको पालन नहीं कर पाए, उसका अतिचार का आप प्रायश्चित ले सकते हैं। आप प्रतिक्रमण के माध्यम से कर सकते हैं, गुरु से उसका प्रायश्चित ले सकते हैं। ये ध्यान करें, क्योंकि जो नियम था, अब वो नियम का पूर्ण रूपेण पालन ना होने के कारण दोष तो आपको लगा ही, लेकिन आपने मजबूरीवश कार्य करा, इसलिए उसका दोष कम लगता है। फिर भी उसका आप कोई भी प्रायश्चित लेकर अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, वो म्यूट कर। और किसने कोई पूछना हो, कोई क्वेरी हो, किसकी पूछ सकते हैं।
जय हिंद भाई साहब। जय जिनेन्द्र जी बताएं। जैसे हमने एक चीज की मर्यादा कही हुई है, हम्म। उस मर्यादा में हम कहीं शादी पार्टी में जाते हैं या घर में भी गैदरिंग इकट्ठे होते हैं, तो उस चीज को अपनी मर्यादा के अनुसार उतनी ही खा सकते हैं उसमें से लेकर के, या उसमें सारी पूरी चीज का पाप लगेगा। देखो, आपकी खाने की कैपेसिटी है, आप एक लिमिट चाहते हो तो आप उसको सेवन कर नहीं सकते। ठीक है ना करके। लिमिट रखी है फिर। नहीं, लिमिट आपने क्वांटिटी की रखी है, आइटम की हम्म। रखी है। क्वांटिटी की। क्वांटिटी एग्जांपल देके बताओ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। कोई एग्जांपल देके बताओ। देखो, जैसे हमने आलू है। ठीक है। हाँ, आलू है, हमने 3 आलू का नियम दिया है कि हम 3 आलू से ज्यादा नहीं ले खाएंगे ठीक है। रोज में। तो उस जैसे सब्जी बनी है काफी, घर के अंदर इकट्ठी जैसे सब्जी बनती है सबके लिए, बनी ठीक है। 20 20 मेंबर्स ठीक है। के लिए। तो ठीक है। उसमें से हम अपने अनुसार 3 आलू तो नहीं, हमें एक कटोरी लेके खा एक्चुअली सकते कभी भी इस हैं। प्रकार की, उसका मैं बताता हूँ आपको। कभी कभी भी साइज सब्जी का रहेगा, उतनी सब्जी का रहेगा। मैं बताता हूँ आपको, कभी भी हमें नियम ऐसा लेना बीस हो तो मेंबर के सब्जी बनी है, उसमें से हम एक कटोरी सब्जी निकाल लेते हैं, हमें पाप। मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो, जब आपको नियम लेना हो तो आप इसको 3 आलू 2 आलू या इस प्रकार, या कोई कोई भी वनस्पति का इस प्रकार से क्वांटिटी का नियम ना लें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये जब पॉसिबल है जब आप घर में एक या दो सदस्य हैं और आपने इतनी ही चीज अपने किचन में बनाई है और उसका सेवन किया है, तब तो ये प्रैक्टिकल है। वरना ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है। कभी आपको अगर ऐसा नियम मन में सोचा हुआ है आपने, तो आप कटोरी का अंदाजा लगा सकते हैं, 1 2 3 का नहीं। 1 2 3 आलू या कोई भी वनस्पति है उसका आप नहीं कर सकते। तो आगे से ऐसा नियम ना रखें, वो ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात, आपका जो पॉइंट ये था कि क्वांटिटी ज्यादा बनी और हमने थोड़ी लेनी है तो हम क्या करें। ऐसे केस में पहले तो आम तौर पर अवॉइड करनी चाहिए ऐसी जहां पर ज्यादा लोग हों और आपने ऐसी कोई कंद मूल की आपने आइटम रखी है। फिर भी अगर आपको लेनी है तो वहां पर एक बार में 1 कटोरी वो सब्जी निकाल लें, और उसके बाद दोबारा पुनः वो सब्जी ना लेने का प्रयास करें, तो आपका नियम पल सकता है। आप समझ गए मेरी बात। कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने 1 कटोरी वो सब्जी वनस्पति जो भी आपने रखी, उसको निकालने के बाद बाकी शेष का त्याग कर दें। दोबारा वो वस्तु वहां से ना लें, उसका सेवन ना करें। इसका आपके पास ये उपाय है। समझ गए। ठीक है, समझ गए। हाँ। जय जैन। जय जिनेन्द्र। कोई और जिज्ञासा किसकी हो तो। जैसे हम स्नान का पानी लेते हैं, उसमें हम 1 बाल्टी का जैसे मर्यादा रखते हैं। जी। तो बाई चांस 1 2 मग्गा और हमने फालतू ले लिया, तो उसमें दोष लगेगा। दोष तो बहन, जितना आपने मर्यादा रखी है इससे ज्यादा तो दोष लगेगा ही लगेगा। हमें कोशिश करनी चाहिए हमारी मर्यादा भंग ना हो। सबसे ज्यादा हमें ये कोशिश रखनी चाहिए। इसके लिए ठीक। ऐसे केस में क्या है, हमने पहले भी 14 नियम के क्लास के माध्यम से बताया था। आप अपने पानी की बाल्टी में जो मग्गा यूज करते हैं, छोटे साइज का रख लें, आपको ये हाँ जी। सिचुएशन नहीं आएगी। ठीक है भाई। नॉर्मल जो मग होता है वो लगभग 700 800 ml के आसपास का होता है। 1 लीटर के हम्म। भी समझ सकते हैं। कुछ मग्गे आते हैं जो 500 ml के हिसाब से होते हैं। कि आमतौर पर हम जब स्नान करते हैं, अगर छोटा मग होगा तो बेसिकली आप देखेंगे कि वो पानी 1 बाल्टी भी आपका यूज ही नहीं होगा। ज्यादा तो बहुत ठीक। दूर की बात है, वो पानी में बच जाएगा। आप ऐसा प्रयास कर सकते हैं। और कभी अगर आपका पानी ज्यादा यूज में आ गया, तो आप शाम को प्रतिक्रमण के माध्यम से उसकी आलोचना अवश्य करें। क्योंकि आपकी क्वांटिटी जितनी आपने लिखी थी या भर्ती जो भी आपका नियम है, उससे ज्यादा हम्म। आपने प्रयोग में किया। उसका एक प्रायश्चित के रूप में कुछ भी छोटा प्रायश्चित आप उसका अवश्य लें, ताकि आपकी आगे के लिए जागृति बनी रहे। ठीक है भैया, ठीक। धन्यवाद। अच्छा। कि और किसने कुछ पूछना हो।
किसी और को जिज्ञासा है किसी की, या यहीं पे आज पूरी करेंगे? फिर भी कि कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की चर्चा के दौरान किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा जिन आगे के विपरीत कुछ भी वचन कहने में चर्चा में आया हूं, उसके लिए बारंबार मैं क्षमा मांगता हूं। आप सभी को ज्यादा जय जिनेन्द्र।